हेलो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज sin 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x, है ना। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है यहाँ से। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। लेट f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई बी, है ना। वेयर, इसको मान लेते हैं वेयर u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा, साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x बाय सी आर कुशी रीमान इक्वेशंस। कुशी रीमान इक्वेशंस क्या कहता है, f डैश ऑफ z इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x प्लस आई इंटू डेल v अपॉन डेल x, या इसके बदले हम दूसरा लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल x माइनस आई इंटू डेल u अपॉन डेल y। ये हमारा कुशी-रीमान थ्योरम होता है, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में, है ना। कितना आएगा आपका ये डेल u अपॉन डेल x, u अपॉन v, इसको आप रखिए cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x, क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ गया 2 cos 2x माइनस, इसको रखिए आप यहाँ से sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हमारा आ जाएगा, ये cos का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक में पॉजिटिव होता है, तो कितना हो गया हमारा यहाँ से sin हाइपरबोलिक 2y, है ना, और इंटू 2, एक मिनट सॉरी, ये तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, और इसका हमारा होगा माइनस 2 साइन 2x अपॉन v स्क्वायर cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ये मेरा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ये तो x के रिस्पेक्ट में हो गया, इसी को करना है y के रिस्पेक्ट में। यहाँ से कितना जाएगा डेल u अपॉन डेल y, इसको आप रखिए कितना cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x, और इसका करेंगे ये हमारा 0 माइनस, इसको आप रखिए यहाँ से sin 2x को रखे, और इसका जो करेंगे यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 2 हाइपरबोलिक में पॉजिटिव होता है 2 साइन हाइपरबोलिक 2y, क्लियर। और 2y का हमारा 2 हो गया, और यहाँ से इसका हमारा 0 अपॉन v स्क्वायर cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। अगर इसको आपने ब्रेक कर देंगे तो ये जो आपका आएगा, चलिए ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा हमारा इतना अपॉन इतना, यहाँ से कितना बोलेंगे आपने माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आएगा हमारा। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, डेल वाई बटा डेल एक्स का मान यहाँ निकला हुआ है, यहाँ पर रख देंगे
और डेल यू बटा डेल वाई का मान ये रिजल्ट आया था, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर वाले इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से। उसके बाद यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे बाय मिनली थॉमसन्स मेथड। ये क्या कहता है, पुट x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू 0। जब पुट करेंगे यहाँ से, therefore f डैश ऑफ z इज इक्वल टू, जब यहाँ से पुट कर दिए 0 cos 0 हमारा आ जाएगा यहाँ से। क्लियर, फाइनली जो हमारे मान आएगा यहाँ से, कहता है चलिए हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, यहाँ पे x के जगह पे z और यहाँ पे y के जगह पे 0। जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो गया cos 0 का मान 1 इंटू इतना, ये कितना आ जाएगा 2 cos 2z। क्लियर, अब आप देखिए यहाँ से, इसमें जब z पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर 2z, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो माइनस 2 sin स्क्वायर 2z अपॉन, ये तो हमारा हो जाएगा कितना 1 माइनस ये हमारा cos 2z का होल स्क्वायर, और फाइनली यहाँ से अगर बात करेंगे 2 cos 2z माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लिए, और ये हमारा हो जाएगा कितना cos स्क्वायर 2z प्लस sin स्क्वायर 2z अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। ये तो हो गया 1 इंटू 2, कितना आ गया हमारा फाइनल कितना 2 cos 2z माइनस 2 अपॉन cos cos नहीं 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस cos 2z अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से फाइनली जो बचेगा कितना माइनस 2 अपॉन कितना 1 माइनस cos 2z, ये बचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसका फार्मूला हमने लगा देते हैं, यहाँ से कितना हो गया माइनस 2 और 1 माइनस cos 2z का फार्मूला होता है कितना 2 sin स्क्वायर z, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर जेड, और इसको लिख सकते हैं कितना कोसेक स्क्वायर जेड। ये किसका रिजल्ट आ गया एफ डैश ऑफ जेड का, है ना। यहां से इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड वी गेट एफ ऑफ जेड, ये कितना हो जाएगा कॉट जेड का होल डिफरेंशिएशन होता है कॉट जेड, ये कोई कांस्टेंट लेते हैं आई इंटू सी। क्लियर, चलिए taking the constant of integration as imaginary since u does not contain any constant। ठीक है, वो स्टेप पे राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एनालिटिक फंक्शन f of z इक्वल टू u r थीटा प्लस
I into V R theta such that V R theta is equal to R square cos 2 theta minus R cos theta plus 2, है ना। इसी को हम लोग आज सॉल्व करना भी। चलिए, यूजिंग सी आर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना। क्या होता है, r इंटू डेल u अपॉन डेल r इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल थीटा। और अगर यहाँ से बात करेंगे, अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस आ जाएगा कितना, माइनस 2r स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा प्लस r इंटू, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड माइनस 1 अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल r इज इक्वल टू 2r इंटू cos 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इक्वेशन हमारा हो गया सेकेंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट गिव्स डेल u अपॉन डेल r माइनस 2r साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। इंटीग्रेटिंग with respect to r we get here u is equal to r square into sin 2 theta plus r into sin theta plus phi of theta, where phi of theta is an arbitrary function. Here del u upon del theta is equal to minus 2r square into cos 2 theta plus r cos theta plus phi dash of theta। इक्वेशन इसको मान लिया हम लोग थर्ड। क्लियर, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 minus 2r square cos 2 theta plus r into cos theta is equal to del u upon del theta is equal to minus 2r square into cos 2 theta plus r into cos theta plus phi dash theta। Therefore phi dash theta is equal to 0 or phi dash theta is equal to c। thus u is equal to minus r squared sin 2 theta plus r sin theta plus c।
hence hence f of z इक्वल टू u प्लस आई भी u का मान अगर रखेंगे ऊपर से कितना आर स्क्वायर माइनस साइन टू थीटा प्लस आई इंटू cos टू थीटा प्लस आर साइन थीटा माइनस आई cos थीटा प्लस सी प्लस टू आई। क्लियर। यहाँ से हमारा फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर ई टू दी पावर इसका फॉर्मूला होता है इतना ई टू दी इतना का फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर टू आई थीटा माइनस और इसका फॉर्मूला होता है माइनस को मन कर लेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना आई को मन कर लेगा यहाँ से पूरे के पूरे। चलिए यहाँ से हमारा फाइनल कितना हो गया आर इंटू ई टू दी पावर टू आई थीटा प्लस सी प्लस टू आई। ये फाइनल आपका रिजल्ट हो गया। तो चल के राइट डाउन कीजिए। चलिए उसी से अब हम लोग कुछ चीजें नई चीजें पढ़ेंगे। अब क्या नहीं है कुशी इंटीग्रल थ्योरम। क्लियर। अब इसका जो हमारा क्वेश्चन है एवैल्यूट इंटीग्रेशन 0 to 1 plus I x square plus IY into dz along the paths y is equal to x and y is equal to x square है ना। ये क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus IY है ना। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इसको और भी लिख सकते हैं z इक्वल टू x प्लस आई एक्स भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे इसको ये कितना आ गया dz अपॉन 1 प्लस आई इंटू dx। ये कब होगा जब हमारा होगा x इक्वल टू 0। और लिमिट जो हमारा हो गया x इक्वल टू 0 तो लिमिट हमारा आ जाएगा कितना 0 to 1। अब यहाँ पर रखिए एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई की जगह पे ये भी लिख सकते हैं आई एक्स भी तो आई एक्स इंटू डी जेड के बदले में इतना 1 प्लस आई इंटू डी एक्स। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से ये तो कांस्टेंट है 1 प्लस आई उतर गया इसका कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस आई रखेंगे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है 0 to 1 होगा 0 to 1। अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो रिजल्ट आपका आएगा ये आएगा 1 प्लस आई इंटू अपर लिमिट पुट करें तो 1 अपॉन 3 प्लस आई अपॉन 2 और इसको अगर एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस आई इंटू एलसीएम 6 हो जाएगा ये हो गया 2 प्लस 3i और ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए ना 2 प्लस 3i प्लस कितना 2i और ये हो गया -3 अपॉन 6 और ये फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 5i और ये -1 अपॉन 6। ये आपको फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है चलिए पॉज कीजिए और राइट डाउन कीजिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन 1 माइनस आई टू 2 प्लस आई 2x प्लस आई वाई प्लस 1 इंटू dz along the two paths first x is equal to t plus 1 and second y is equal to 2t square minus 1। इसको हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से और आपको मालूम है यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो z is equal to x प्लस आई वाई। क्लियर। और जबकि इस x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है t प्लस 1 प्लस
और y का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, I इंटू 2t² माइनस 1। अगर यहाँ से z varies from 1 minus I to 2 plus I, the t varies from t is equal to 0 to t is equal to 1। क्लियर। अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना हो गया बताइए आपने, ये आपका आ जाएगा dz इज इक्वल टू टी का हमारा कितना हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट 0 और इसको यहाँ जब करेंगे तो कितना आ गया आपका प्लस I इंटू 40 इंटू dt, इसको डिफरेंशिएट कर दिए t के रिस्पेक्ट में। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हमारा जो लिमिट होगा तो 0 से 1, कितना 0 से 1 2 इंटू टी प्लस 1 प्लस आई इंटू, यहाँ पे मान रखा सबका, आई इंटू 2t² माइनस 1 इंटू इतना 1 प्लस आई इंटू 40 इंटू dt। क्लियर। चलिए इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, यहाँ से 0 to 1 कितना हो गया आपका 2t प्लस 2 प्लस 1 और ये मेरा आ जाएगा प्लस 2² इंटू आई माइनस आई इंटू 1 प्लस 4t² इंटू आई इंटू dt। क्लियर। चलिए सॉरी यहाँ पे t² नहीं होगा, t होगा, है ना। चलिए 0 to 1 और ये जो आपका आया कितना आ गया 2t प्लस 2t² आई और ये हमारा हो गया प्लस 3 माइनस आई और यहाँ से ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 4ti इंटू dt, है ना। अब यहाँ से ब्रैकेट करो, ब्रेक करें तो ये आपका आएगा, चलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा, इतना ही रहेगा आपका 0 to 1 2t प्लस 2t² इंटू आई प्लस 3 माइनस आई। क्लियर। 4 इंटू इतना तो 4 2 जा 8 t इंटू t² क्लियर इंटू आई, तो इसको इससे कीजिए तो 4 2 जा हमारा हो जाएगा 8, क्लियर 8 हो गया और t इंटू टी t³ आई इंटू आई² तो ये कर देगा -1। क्लियर। चलिए इसको करिए यहाँ से 4 3 जा 12 t इंटू आई माइनस आई इंटू आई² -1 कर देती है, प्लस कर देगा यहाँ से आपका और ये कितना हो गया आपका 40 इंटू dt। अगर इसको आपने फाइनली देखिए आपका यहाँ से फाइनली जो घटा करके इतना आ जाएगा यहाँ से, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा यहाँ से -8, ये हमारा 4 टू दी पावर एक जब जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इतना हमारा आ जाएगा प्लस
10/3 टी क्यू इंटू आई, ये हो गया 6/2 इंटू 2 स्क्वायर, और ये हो गया 3t, और ये हो गया आई इंटू टी। इसका लिमिट कह रहा है हमारा 0 to 1। क्लियर? चलिए टी का मान रख दीजिए 1। कितना आ गया? यहाँ से कट गया तो ये से हमारा -2, इसका तो वजह हो गया, ये हमारा हो जाएगा प्लस 10/3 इंटू आई, ये हो गया +3, और ये हो गया +3, और ये हो गया -i। क्लियर? 6 - 2, ये हो गया हमारा 4, और यहाँ से i कॉमन कर लीजिए, i इंटू 10/3 -1, 4 प्लस i इंटू कितना देगा 7/3, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए।